प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है व्याकरण, जिसके अंतर्गत आज हम लोग क्रिया का अध्ययन करेंगे। क्रिया, जिसकी परिभाषा हम लोग पहले भी जानते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। आइए क्रिया पढ़ने से पहले एक बार यह गद्यांश पढ़ते हैं। एक दिन बकरी बाड़े से निकल भागी, पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती कूदती फलांगती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ जमी थी। उपयुक्त गद्यांश में उपयुक्त वाक्यों में भागी, चढ़कर, विचरती थी, कूदती, फलांगती, चढ़ती थी। ठीक है, शब्दों के बिना वाक्य अधूरे रह जाएंगे। इन सभी शब्दों से किसी न किसी काम का करना या होना पाया जाता है, अतः यही सब शब्द जो हैं क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। क्रिया की दो विशेषताएं होती हैं, जिससे किसी कार्य का करना पाया जाता है। ठीक है, जैसे कार्य का होना, ठीक है, या कार्य का करना। पहला जो है जिससे किसी कार्य का करना पाया जाए या जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए। देखिए यहाँ उदाहरण दिया है, कार्य का होना। कार्य का होना अर्थात वर्षा हो रही है। देखिए इस शब्द में जो है वर्षा हो रही है। रहीम बीमार है। मजदूरों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, या रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब आइए एक बार क्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। धातु, अगला हमारा हेडिंग है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहते हैं। जो क्रिया है सामान्यतः उसके साथ जब ना जोड़ दिया जाता है तो धातु रूप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ दिया हुआ है लिखना, लिखूं, लिखो, लिखे, लिखा, लिखेगा, लिखूंगा, लिखूंगा, लिखता है, लिख रहा हूँ आदि में लिख अंश सभी शब्दों में विद्यमान है, अतः लिख जो है वो धातु हो गया। धातु के साथ ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे लिख प्लस ना लिखना, पढ़ प्लस ना पढ़ना। आइए अब देखते हैं क्रिया के प्रकार। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधार पे किए जा सकते हैं, पहला कर्म के आधार पर और दूसरा संरचना के आधार पर। आइए देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। पहला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक का मतलब हो जाएगा अ प्लस कर्मक, अर्थात बिना कर्म के। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म ना लगे तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यश और सोहन दौड़ रहे हैं, बच्ची सो रही है। उपयुक्त वाक्यों में दौड़ रहे हैं तथा सो रही है क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है, अर्थात क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है, अतः यह अकर्मक क्रियाएं हो गई। देखिए इसमें यहाँ विशेष दिया हुआ है। विशेष का मतलब कैसे हम लोग पहचानेंगे। अकर्मक क्रियाओं के व्यापार और फल दोनों कर्ता पर पड़ते हैं। क्रिया के पहले क्या, किसे, किसको प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे क्या हंस रहा है, क्या सो रही है। ठीक है, प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं, अतः हंस रहा, सो रही, दौड़ रहा, यह अकर्मक क्रियाएं हो गई। सकर्मक किसे कहते हैं? अगला जो है सकर्मक
सकर्मक का मतलब है कर्म के साथ। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे उन्हें, तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी फल लाए हैं, माँ ने पत्र लिखा है। उपयुक्त वाक्यों में क्या लगाकर अगर प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है, तब ये सकर्मक क्रिया। जैसे राम ने क्या खाया, उत्तर खाना। माँ ने क्या लिखा, इसका उत्तर मिला पत्र। अतः यह सकर्मक क्रियाएं होंगी। क्या, किसे और किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले तो वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब सकर्मक क्रियाएं भी दो तरह की होती हैं। पहली एक कर्मक और दूसरी द्विकर्मक। एक कर्मक क्या, जिसमें जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पिताजी से जेब खर्च लिया, मैं निबंध लिखता हूँ। उपयुक्त वाक्यों में जेब खर्च और निबंध। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं एक कर्मक हैं। क्रिया के साथ क्या प्रश्न पूछने पे जो उत्तर प्राप्त होता है वो मुख्य कर्म होता है। द्विकर्मक क्या, जिसमें दो, जैसे सीता ने मुझे चित्र दिया। इस वाक्य में क्या और किसे प्रश्न करने पर निम्नलिखित उत्तर मिलेगा। क्या दिया, चित्र दिया। किसे दिया, मुझे दिया। तो यहाँ द्विकर्मक हो जाएंगे, यहाँ द्विकर्मक हो जाएंगे। ध्यान देने योग्य जो बात है बाबू इसमें है कि इन कर्मों में जो कर्म क्या का उत्तर देते हैं वे प्रधान कर्म माने जाते हैं, तथा जो कर्म किसे या किसको का उत्तर देते हैं वे गौण कर्म माने जाते हैं। दूसरा, मुख्य कर्म क्रिया के पहले तथा गौण कर्म क्रिया के बाद आता है। अगला है मुख्य क्रम अप्राणीवाचक तथा गौण क्रम प्राणीवाचक होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम लोग संरचना के आधार पर क्रिया के भेद को पढ़ेंगे। धन्यवाद।